यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत पद्य पीयूषम का दूसरा पार्ट और वर्ष वैभवम का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा, तो पहला पार्ट ज़रूर देखें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं छठे श्लोक से। रसाकुलं शतपथसन्निकाशं प्रभुज्यते जम्बुफलं प्रकामम् अनेकवर्णं पवनावधूतं भूमौ पतत्याम्न आम्रफलं विपक्वम्। रसाकुलम अर्थात रस से भरा हुआ। षटपद, षटपद का अर्थ होता है भौरा। और सन्निकाशम अर्थात उसके समान आकार और रंग वाले। तो सीधा सा मतलब है कि भौरे के समान आकार और रंग वाले। प्रभुज्यते अर्थात खाया जा रहा है। जम्बू फलम अर्थात जामुन का फल। प्रकामम अर्थात अधिक मात्रा में। अनेक वर्णम अर्थात अनेक रंग वाले। पवनावधूतम अर्थात हवा के द्वारा, पवन अर्थात हवा, वायु, तो हवा के द्वारा हिलाए गए। भूमौ अर्थात पृथ्वी पर। पतति आम्रफलम, पतति अर्थात गिरता है और आम्रफलम अर्थात आम का फल। विपक्वम अर्थात विशेष रूप से पका हुआ। अब देखते हैं इसके सरल अर्थ को। तो जैसा कि राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि रस से पूर्णतया भरे हुए भौरों के समान काले रंग के जामुन के फल अत्यधिक मात्रा में प्रभुज्यते अर्थात खाए जा रहे हैं। अनेक वर्णम अनेक रंगों वाले वायु के झोंकों के द्वारा हिलाए गए और विशेष रूप से पके हुए आम के फल, आम्रफलम अर्थात आम के फल। भूमौ पतति अर्थात भूमि पर, जमीन पर गिर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सातवें श्लोक को। अंगार चूर्णोत्कर्षन्निकाशैः फलैः सुपर्याप्तरसैः समृद्धाः जम्बुद्गमाणां प्रविभान्ति शाखाः निपीयमाना इव षट्पदीर्घः। अंगार चूर्ण, अंगार चूर्ण अर्थात अंगार का अर्थ होता है कोयला और चूर्ण यानी कि चूरे। और सन्निकाशैः अर्थात के समान, अर्थात कोयले के चूरे के समूह के समान। कोयले को अगर पीसा जाता है, चूरा जिससे चूरा निकलता है, तो जो चूरा होता है उसके समान, तो कोयले के चूरे के समान। फलैः अर्थात फलों के द्वारा। सुपर्याप्त रसैः, पर्याप्त रसैः अर्थात पर्याप्त मात्रा में। रस वाले अर्थात अत्यधिक, अधिक मात्रा वाले, रस वाले। और समृद्धाः अर्थात संपन्न। जम्बुद्वमाणाम अर्थात जामुन के वृक्षों की प्रविभांति अर्थात लग रही है। शाखा अर्थात शाखाएं। निपीयमाना इव अर्थात मानो, इव का अर्थ होता है मानना या के समान। ऐसा लगता है जैसे। निपीयमाना अर्थात मानो पी जाती हुई। षट्पदीर्घ अर्थात भौरों के समूह से। षटपद का अर्थ होता है भौरा और षट्पदीर्घ का अर्थ होता है भौरों के समूह से। अब देखते हैं इसकी सरल अर्थ को। तो राम लक्ष्मण से कहते हैं कि कोयले के चूर्ण के ढेर के समान दिखने वाले, अर्थात बहुत काली, कोयला काला होता है तो बहुत काली। सुपर्याप्त रसे अर्थात अत्यधिक रस से भरे हुए। फलैः समृद्धाः अर्थात फलों से लदी हुई जामुन के वृक्षों की शाखाएं ऐसी लग रही हैं मानो भौरों के समूह के द्वारा रसपान किया जा रहा हो। निपीयमाना अर्थात रसपान कर रहे हैं कौन? षटपद, षटपद अर्थात भौरे, भौरों के समूह रसपान कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। आगे देखते हैं आठवें श्लोक को। मुक्तासकाशं सलिलं पतलै सुनिर्मलं पत्रपुटेषु लग्नम् आवर्त्य चंचुमुदिता विहंगाः सुरेंद्रदत्तम त्रिषिताः पिबन्ति। तो राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि मुक्तासकाशम अर्थात मोती के समान, मुक्त अर्थात मोती होता है, तो मोती के समान कांति वाले। सुनिर्मलम अर्थात अत्यधिक स्वच्छ। पतत
अर्थात गिरते हुए, और पत्र पुटेशु अर्थात पत्तों के मध्य भाग में लगे हुए, लग्नम अर्थात लगे हुए, सुरेंद्र दत्तम अर्थात इंद्र देवता के द्वारा दिए गए, दत्तम अर्थात देना, और सुरेंद्र अर्थात इंद्र, तो इंद्र देवता के द्वारा दिए गए सलीलम अर्थात उस जल को तृषिता, तृषिताहा विहंगाहा अर्थात प्यासे पक्षी, चंचुम आवत अर्थात चोंच फैलाकर, मुदिता अर्थात प्रसन्न होते हुए, पिबंती अर्थात पी रहे हैं। तो एक बार फिर से समझते हैं, थोड़ा कठिन है। तो राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि मोती के समान कांति वाले, सुनिर्मलम अर्थात अत्यधिक स्वच्छ, पतत पतले अर्थात गिरते हुए, और पत्र पुटेशु लग्नम अर्थात पत्तों के मध्य भाग में, लग्नम अर्थात लगे हुए, पत्रपुट अर्थात पत्र का पत्ते के मध्य भाग में, और लग्नम अर्थात लगे हुए, तो पत्र के पत्ते के मध्य भाग में लगे हुए इंद्र देवता के द्वारा दिए गए उस सलीलम अर्थात उस जल को, तृषितहा विहंगा अर्थात प्यासे पक्षी अपनी चोंच फैलाकर, आवत अर्थात फैलाकर, मुदिता अर्थात प्रसन्न होते हुए, पिबंती अर्थात पी रहे हैं। आगे देखते हैं 9वें श्लोक को। नवाम्बुधाराहत केसराणि द्रुतं परित्यज्य सरोरुहाणि कदम्ब पुष्पाणि सकेसराणि नवानि पृष्ठा भ्रमराः पिबन्ति। तो नवाम्बुधाराहत केसराणि, नव अंबुधार अर्थात नए वर्षा के जल की धारा से, आहत अर्थात नष्ट हुए, केसराणी अर्थात केसर वाले, द्रुतम अर्थात शीघ्र, परित्यज्य अर्थात त्याग कर, सरोरुहाणी अर्थात कमल के फूलों को, कदम्ब पुष्पाणी अर्थात कदम के फूलों का, स केसराणी अर्थात केसरों से युक्त, नवानी अर्थात नवीन या नए, वृष्टा भ्रमराहा अर्थात आनंदित, भौरे, पिबंती अर्थात पी रहे हैं। अब देखते हैं इसकी सरल व्याख्या। तो वैसे ही राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि आनंदित भौरे, नए वर्षा की जल की धारा से जिन कमल पुष्पों का केसर आहत अर्थात नष्ट हो गया है, उन पुष्पों को छोड़कर केसराणी अर्थात केसर युक्त कदम्ब के पुष्प का, स केसराणी अर्थात केसर युक्त कदम के, नवानी अर्थात नए कदम के पुष्प का रसपान कर रहे हैं, पिबंती अर्थात पी रहे हैं। एक बार फिर से समझते हैं। तो राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि पृष्ठा भ्रमराः अर्थात आनंदित भौरे, नए वर्षा की जल की धारा से जिन कमल के पुष्पों का केसराणी अर्थात केसर आहत हो गया है, नष्ट हो गया है, उन पुष्पों को परित्यज्य अर्थात छोड़कर, द्रुतम अर्थात शीघ्र, तो उन पुष्पों को शीघ्र छोड़कर नए केसर से युक्त कदम के पुष्पों का रसपान कर रहे हैं। या चलिए आगे देखें 10वें श्लोक को। हर्ष प्रवेगा विपुलाः पतन्ति प्रभान्ति वाताः समुदीर्ण वेगाः प्रनष्टकूला प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गाः। वर्ष प्रवेगा अर्थात अत्यंत तेज वर्षा की धाराएं, विपुलाहा अर्थात अत्यधिक, पतंती अर्थात गिर रही हैं, प्रवांति अर्थात चल रही हैं, वाताहा अर्थात हवाएं, और समुदीर्ण वेगाहा अर्थात बढ़े हुए वेग वाली, प्रनष्ट कुला अर्थात नष्ट हुए कुल, नष्ट हुए कुल अर्थात टूटे हुए किनारों वाली, किनारे वाली, प्रवहंती अर्थात बह रही हैं, शीघ्रम अर्थात तेजी से, नद्यो जलम अर्थात नदी का जल, विप्रतिपन्न मार्गाः अर्थात मार्गों में इधर उधर फैली हुई। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि बहुत अधिक, विपुलाहा अर्थात अत्यधिक तेज वर्षा की धाराएं, पतंती अर्थात गिर रही हैं, तेज गति वाली, वाताह अर्थात हवाएं, प्रवांति अर्थात चल रही हैं, नद्यो जलम अर्थात नदियों में जल, नदियों का जल अर्थात नदियों में वर्षा का अधिक जल भर जाने से
टूटे हुए किनारों वाली प्रनष्ट कुला अर्थात टूटे हुए किनारों वाली नदियों का जल मार्गों में चारों ओर फैलकर शीघ्रम अर्थात तेजी से प्रवहंती अर्थात बह रहा है। नदियों का जल तेजी से बह रहा है। आगे देखते हैं 11वें श्लोक को। हांति कुटानी महीधराणाम धारा विधौ तान्यधिकम विभांति महाप्रमाणैर्विपुलैः प्रपातैः मुक्ताकलापैरिव लम्बमानैः। महांति अर्थात बड़े बड़े, कुटानी अर्थात शिखर, महीधराणाम अर्थात पर्वतों की, धारा विधौतानी अर्थात वर्षा के जल की धारा से धुली हुई, और अधिकम विभांति अर्थात अधिक शोभित हो रही हैं, शोभित हो रहे हैं। और महाप्रमाणैः प्लस विपुलैः, महाप्रमाणैः अर्थात महान आकार वाले, और विपुलैः अर्थात विशाल, प्रपातैः अर्थात झरनों के द्वारा, प्रपात अर्थात झरना होता है, और प्रपातैः अर्थात झरनों के द्वारा, मुक्ताकलाप, मुक्ताकलापैः अर्थात मोतियों की लड़ियों से, इव यानी कि के समान, और लंबमानैः अर्थात लटकते हुए। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि वर्षा की जल धारा से महीधराणाम अर्थात पर्वत धुल गए हैं, कुटानी अर्थात शिखरों से, तो पर्वतों के शिखरों से, महांति अर्थात महान आकार वाले, महाप्रमाणैः अर्थात महान आकार वाले, और विपुलैः अर्थात विशाल, प्रपातैः अर्थात झरने गिर रहे हैं, और वे झरने मुक्ताकलापैरिवः अर्थात मोती की लड़ियों के समान, विपुलैः अर्थात अत्यधिक, लंबमानैः अर्थात लटकते हुए, विभांति अर्थात शोभित हो रहे हैं। अधिकम विभांति अर्थात अत्यधिक शोभित हो रहे हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं। तो राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि वर्षा की जल की धारा से बड़े बड़े पर्वत धुल गए हैं, पर्वतों के शिखर से महान आकार वाले झरने, प्रपाते अर्थात झरने गिर रहे हैं, और वे झरने मुक्ताकलापे अर्थात मोती की लड़ियों के समान, लंबमाने अर्थात लटकते हुए, अधिकम विभांति अर्थात अत्यधिक शोभित हो रहे हैं। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।